गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका जैसे कि एसबीआई क्लर्क का आज एग्ज़ाम था 22 तारीख को, तो आपको उसमें अटैम्प्ट बता देता हूँ कि क्या कैसा रहा था पेपर आपका, क्या एनालिसिस है उसके बारे में बता देता हूँ। आपका मैथ सेक्शन था। आपका जो ऑर्डर था वो सबसे पहले आपका इंग्लिश खुला था, इंग्लिश के बाद आपको रीजनिंग खुला था, रीजनिंग के बाद आपका खुला था मैथ। लेकिन मैं रिवर्स बताता हूँ कि आपको मैथ जो आया था, मैथ में आया था जो आपके 8-9 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी थे। डेटा बहुत सिंपल था, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में था, एडिशन था, तो बहुत इजी था। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसा नहीं है जैसे मॉक में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत इजी आया था। 3-4 नंबर सीरीज आए थे। नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन ऑड का डिफरेंस था, इवन ऑड का डिफरेंस के ऊपर था, एक स्क्वायर के ऊपर था डिफरेंस। तो ये भी बहुत इजी था, तो आप ऐसे बना सकते थे नंबर सीरीज भी। 2 डीआई आई थी, एक आपकी बार ग्राफ आई थी। बार ग्राफ में डेटा भी बहुत इजी आया था, 130, 140, 150 ऐसा करके बहुत इजी डेटा आया था। एक डायरेक्ट डेट का टेबल दे रखी थी, इसमें डायरेक्ट डेटा था, सिंपल क्वेश्चन थे, उसको आपको फैच करके आपको आंसर निकालना था। अर्थमेटिक के बाकी 14 के क्वेश्चन आए थे, रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चन बचे थे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिस्टेंस 105 था, अप स्ट्रीम दिया गया था, डाउन स्ट्रीम दिया गया था, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी थी, बहुत ईजी था वो। उसके बाद एस आई सी आई का भी क्वेश्चन आया था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन एस आई सी आई का भी आया था। इसी प्रकार से मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन आपका आया था, उसमें भी बहुत इजी था। आपको इनिशियल वैल्यू दी गई थी, इनिशियल वैल्यू में कुछ ऐड करते हैं, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसी हिसाब से आपकी फाइनल वैल्यू जो आती है। तो इनिशियल पूछी गई थी, तो इनिशियल आपको बतानी थी कितनी है। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया था, सर्किल के ऊपर वेस्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बना सकते थे आप। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आया था। इधर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहे वेरिएबल के ऊपर आया था, जैसा कि मैंने रिव्यू लिया है तो रिव्यू में पता चला है कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था वेरिएबल के ऊपर था। इसमें आपको एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता तो एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि एलसीएम अगर आप बड़ा लेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके रखेंगे तो हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट आप टाइम इसमें वेस्ट कर सकते थे। कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे, आप निकाल सकते थे उसमें से जो भी कॉमन है उसका मल्टीप्लिकेशन करके रख लेना था, उसको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना था, केवल फैक्टर बना के रख लेना था, उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते थे। ट्रेन का एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी आया था ट्रेन का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस सी पी एम पी एस पी के ऊपर बेस्ड था। एक परसेंटेज का क्वेश्चन था कि किसी ने 60% खर्च किया, मेल और फीमेल था। मेल का 40%, 40 का 60%, 60 का 40% निकालेंगे तो 24 आ गया, एक 36% की वैल्यू निकालनी थी ऊपर। सॉल्व करके ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर निकाल सकते थे, मेल और फीमेल के ऊपर था। इसके बाद आपका जो है रीजनिंग का रिव्यू ले लेता हूँ मैं। रीजनिंग में 4 पजल आई थी आपकी। पजल बहुत ही ईजी थी, सिंपल थी। आपको एक सबसे पहले अनसर्टेन पजल आई थी जो आप कर सकते थे। बॉक्स के ऊपर पजल थी, 8 बॉक्स थे, ऊपर नीचे अरेंज करनी थी उनको। उसके बाद मंथ में पजल आई थी, मंथ बेस्ड जो पजल आती है जिसमें 2 डेट रहती है, आपने लगाया भी होगा, अगर आपने स्टडी की है तो उसमें लगाया होगा, 2 मंथ बेस्ड पजल आती है, जैसे 8 मई 27 मई, सेम डेटा सेम पजल, बहुत ही ईजी थी। एक स्क्वायर के ऊपर पजल आई थी, स्क्वायर में लोगों को अरेंज करना था। इसके बाद फॉर अ चेंज ब्लड रिलेशन इस बार बहुत इजी आया था, 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, इजीली कर सकते थे। अमूमन क्या होता है कि आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं एसबीआई क्लर्क का या फिर कोई भी बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ब्लड रिलेशन हमेशा टफ आता है। इस बार एसबीआई क्लर्क में ब्लड रिलेशन सबसे इजी आया था, तो आप इजीली बना सकते थे। सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे। इनक्वलिटी पे 3-4 क्वेश्चन आए थे। इस सिलॉक्स में एक क्वेश्चन शायद ओनली इफ यू करके आया था, तो इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे सिलॉक्स हर टाइप के हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इजीली सिलॉक्स बना सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड आया था और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में एक आरसी आई थी, 7 क्वेश्चन था, जिसमें वोकैब भी आई थी, परसिस्ट एंड परकोलेटेड करके। तो आप आरसी कर सकते हैं, थे 7-8 क्वेश्चन के। मैं आपको बता दूं ये रिव्यू दोनों का मिक्स लिया है मैंने, क्योंकि हर एक बार मैं रिव्यू बना के डालना और आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो आप कॉमनली मैंने दे दिया है, दोनों शिफ्ट का मिला के आप इसमें देख सकते थे। एक में साइड स्पीडिंग करके आया था वो कैप, तो बहुत इजी आया था। इस चैनल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को, इस चैनल पे केवल आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन आया था, ऐसे ऐसे पेपर रहा था, आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं।
तो आप टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। आपका अगर पेपर अच्छा गया है, आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आपका पेपर ज़्यादा बिगड़ गया है, 50 से कम अटैम्प्ट हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कितने अटैम्प्ट चाहिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए, उससे कम है तो आपको दोबारा से अपनी स्टडी पे फोकस होना है। पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत सीवियर टफ होता जा रहा है आगे चल के। तो इसलिए बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, कि आगे की तरफ पढ़ाई की तरफ अपना रुख कीजिएगा। मैं बता देता हूँ, वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चन आए थे। क्लोज टेस्ट आया था यूएस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आया था शायद, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। फिलर थे 4-5, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन 5 आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे 2 या 3। इस प्रकार से आपका रीजनिंग रहा। अब आपको गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। गुड अटेम्प्ट जो मैथ में था, ज़्यादातर बच्चे मैथ में 28 प्लस तो गुड अटेम्प्ट रहेंगे आपको मैथ में, रीजनिंग में 33 और इंग्लिश में 20 प्लस इजीली। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप किस में कितना वेरी कर सकते हैं। जैसे किसी किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है तो वो 25 प्लस कर सकता है। रीजनिंग में तो सभी ने 33 जो बच्चा नॉर्मली मॉक में 22 से 25 नंबर ला रहा है, वो 33 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकता था रीजनिंग में। और मैथ में हो सकता है बहुत लोगों की मैथ अच्छी नहीं रहती है, तो जब मैंने आपको यहाँ पे भी इस चैनल पे भी मॉक कराए हैं मैथ के, तो जब मॉक कराता था बहुत टफ से टफ पेपर में भी 25 से 26-27 अगर आप इजीली क्रैक कर लेता। आपने पीओ का भी पेपर मैंने इसमें कराया है, उसमें भी 22 प्लस अगर मॉक में आ रहे हैं तो इजीली उधर 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम क्लर्क में, तो क्लर्क में तो बहुत इजी पेपर था, तो 28 तो आप इजीली कर सकते हैं। टोटल अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 81 के समथिंग अराउंड आ जाता है। तो 81 80 अबव जो भी करके आया है वो आपका गुड अटेम्प्ट है। लेकिन 80 प्लस गुड अटेम्प्ट है, बट कट ऑफ जो जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ जानी चाहिए वो 72 से 75 के से कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है। हो सकता है कि आपको 68 के आसपास भी इसका कट ऑफ जाने को मिले जब आपका कट ऑफ आए। तो इस प्रकार से रिव्यू रहा ये वाला। आप चैनल पे आए हैं, वीडियो देखी, यहाँ तक आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। अब जो भी जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, जिनके भी 70 प्लस अटैम्प्ट है, वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। इवन तो 65 प्लस भी अपने मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। और जिनके उससे कम रह गए हैं वो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, दोबारा से अगले एग्ज़ाम को टारगेट कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।